बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आदाब, बहुत-बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, जहाँ पर हैं, अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों। आज तबाही का पूरा दिन जम्मू कश्मीर के लिए गुज़रा है, ख़ास तौर से ख़ित्ते पीर पंचाल के लिए। और अभी बावसूख ज़राए जो मुझे बता रहे हैं, मैंने पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी जगह कन्फर्म करने की कोशिश की विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, और एक पुलिस एहलकार की जानिब से भी तस्दीक की गई। और जो अंदाज़ा था कि 17-18 तकरीबन अमवात हुई हैं। राजौरी के मिला के पुंछ से लेकर राजौरी तक 18 अफराद की अभी तक हलाकत हो चुकी है। सिर्फ इंतज़ामी सतह पर चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट्स आएँगे। हो सकता है कल सुबह मज़ीद इसमें ऑफ़िशियल कोई लबकुशाई करें। अ, एक तो इन शॉर्ट मैं बताऊँ, नूना बांडी के अंदर जहाँ पर एक खातून की आज मौत हुई, मैंने सुबह ही बताया था, एक मकान गिरा और बेशतर मकामात पर फ्लैश फ्लड्स की वजह से या सैलाबी रेला जब आया तो अचानक कुछ मकान उसकी ज़द में आए। मड़ा के अंदर 3 बॉडीज़, आखिरी इत्तलात जब मेरे पास हैं तो उस वक़्त मुझे जो मेरे ज़राए बता रहे हैं 5 अफ़राद अभी भी लापता हैं। कच्चा मकान था, वो सैलाबी रेले की ज़द में आया। सांगला के अंदर 1 बॉडी रिकवर हुई, 3 अभी भी लापता है, यहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ। मरहूट के अंदर एक बॉडी आज सुबह रिकवर की गई, और संगलियानी के भी एक, जहाँ पर शाहज़ेब सन ऑफ मोहम्मद अफ़ज़ल, इनका जो है वो इनकी लाश यहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा मकानात को और दुकानों को जो नुकसान पहुँचा है, फज़लाबाद, सेठी ख्वाजा, हुरमी, सांगला, मड़ा मार्केट, त्राड़ावाली, इन सारे इलाकों में। फिर मड़ा में डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा साहब और शफ़कत भट्ट साहब जो एसएसपी पुंछ है, वो भी आज खुद दौरा कर रहे थे। डीआईजी लेवल के ऑफिसर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। राजौरी में 3 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, मकानात को नुकसान पहुँचा है, झोपड़पट्टियाँ दर्जनों तबाह हुई हैं। एक खातून की सुबह-सुबह लापता होने की इतलात मिली थी, बाद में उसकी लाश बरामद हुई। और एक चौकीदार की हैसियत से जल शक्ति महकमे के साथ वाबस्ता एक आर्ज़ी मुलाज़िम था ना मंडी में, वो भी पानी में चला गया और बाद में तलाश शुरू हुई। लास्ट इनपुट्स जो मेरे पास हैं, उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। बिजली, पानी सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। मोबाइल नेटवर्क्स डाउन हुए थे, काफ़ी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा, लेकिन कॉलिंग में, ख़ास तौर से एयरटेल मोबाइल कॉलिंग में अभी भी मुश्किलात आ रही हैं। तो ये सिलसिला जो है वो 23 जुलाई तक बरकरार रहेगा। दुकानें तबाह हुई हैं, लाखों रुपए का माल तबाह हुआ है। सेठी ख्वाजा के अंदर जहाँ पर कुछ घोड़े, एक जो है वो ट्रैक्टर, और एक घराट या चक्की जिसको आप कहते हैं, आटा जहाँ पर पीसा जाता है, वो सब, मकानात, खड़ी फसलें या मक्की इन इलाकों में थी। और 30 से 40% लोग हमारी इतला के मुताबिक अभी गाँव देहात में चले गए हुए थे, इन इलाकों से धूप में है, वरना ये नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा पाते, या नुकसान होता। तो सूरत हाल दोस्तों ये है कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल शायद हमने नहीं सोची थी, लेकिन राजौरी और पुंछ के अंदर दरियाए सुरन भी 1992 के बाद, मेरी नॉलेज के मुताबिक, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, 2014 में भी इतना तबाहकुन सैलाब नहीं था जितना 1992 में इस इलाके को बहा कर ले गया था। और मिट्टी का कटाव, गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ, इलीगल माइनिंग, आज उसका नतीजा क्या है वो भी हम सबके सामने है। रेस्ट ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अपने जलाल पर ये नदियाँ, ये कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके जब आते हैं, तो ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन मेरा पराया, कौन मेरा रिश्तेदार, कौन बच्चा, कौन बच्ची, मरने वाला मर्द है या खातून है, बहुत मुश्किल हो गया है। और जब गुस्सा थमा, पानी उतरना शुरू हुआ इन नदी नालों से, तो ऑपरेशन शुरू हुए। और जिस हिसाब की तबाही हुई है, ये नंबर्स बहुत तेज़ी के साथ आगे जा सकते हैं। 18 अभी तक, राजौरी की 2 मिलाकर टोटल हलाकतें हो चुकी हैं। हुकूमत भी मुसलसल सरगर्म है। वज़ीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने इजलास भी बुलाया है जम्मू के अंदर, वो इजलास मुकम्मल हुआ है। हो सकता है राजौरी पुंछ वो जाएँ, जहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट छोड़कर वापस आ गए हैं वो। बीजेपी ने जिस पीर पंजाल क्या है जिसको पूछ रही थी, उस पीर पंजाल में आज तबाही के बाद बिलाखिर इंसानी बुनियादों पर फैसला लिया कि कल वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जो सेक्रेटरीट घेराव का उन्होंने फैसला किया था, उसको पोस्टपोन कर दिया है। मुतासरीन तक पहुँचने की कोशिशें हो रही हैं, 16 पुंछ में और 2 राजौरी के अंदर। ये कुल मिलाकर इमदादी कार्रवाइयाँ अपनी जगह, लेकिन मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। और तकरीबन मेरी जानकारी के मुताबिक 6 से 8 अफराद लापता है, इन बिटवीन 6 टू 8। स्कूल, कैंपसेस, मुंसलिक इदारे, छोटे-मोटे जो सेंटर्स थे, दुकानें तबाह हुई हैं, मार्केट्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, उसका तो अंदाज़ा लग ही नहीं रहा है। सुरनकोट मार्केट में और इसके फैज़लाबाद, बफलियाज़ तक, फैज़लाबाद के कई इलाकों में जो सिंगल दुकानें थी या मार्केट्स थी, तो वहाँ पर नुकसान। लेकिन राजौरी के अंदर आज जो तस्वीरें हमने देखी, दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुश्किल सूरत हाल से बचाए। 23 तारीख तक फ़िलहाल इसी तरह की सूरत हाल रहने वाली है। मुतासरीन के लिए दुआ करें, और उन तमाम अफराद के लिए भी जो मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त अपनों को तलाश रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आज तारीफ़ सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी करनी होगी, ज़बरदस्त काम अलग अलग इलाकों में किया गया। और अल्लाह करे कि चीज़ें जल्द ठीक हों, मज़ीद बेहतर हों।
ताकि इस सूरत हाल से हम बाहर निकलें। सो ये अब तक की सारी दिन की सारी सूरत हाल है। नंबर्स ऊपर भी जा सकते हैं जो मुझे खदशा है, और मेरे पास जो इनपुट्स भी हैं, लेकिन मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ ऑफिशियल कंफर्मेशन हो सब पर, वो सारी डिटेल्स आएँ आपके सामने मैं रखूँगा।